ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। सो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास यहाँ पे देखिए, द लॉ ऑफ मास एक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, स्पेशली हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यूनिट का नाम ही सेमीकंडक्टर है हमारा। इट रिलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम में जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एन टाइप का भी सेमीकंडक्टर नहीं है, पी टाइप का भी नहीं है, वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमारे पास में एन डॉट पी जो होता है वो इक्वल होता है एन और पी, मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल सेम होता है। सो दोनों जो है, सपोज ये भी ni के इक्वल है, ये भी ni के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ni स्क्वायर के इक्वल आएगी। वेयर n इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में है। कंसंट्रेशन ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड, क्योंकि होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं। ni हमारे पास इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मटेरियल, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इम्प्योरिटी तो हमने डाली ही नहीं है। So this law implies that at thermal equilibrium, the product of the electron and hole concentration is constant and equal to the square of the intrinsic carrier। ये basically law है कि thermal equilibrium पे product of electron and hole concentration is constant and equals the square of the intrinsic carrier concentration। इम्प्लीकेशंस इन डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिनेरियोज में अपना पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें तो अपन ने देख ही लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n जो है वो p के इक्वल आता है। सो n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ni हो जाता है। और अगर डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, डॉप्ड सेमीकंडक्टर का मतलब हमारा एक्सट्रिंसिक है, तो एक्सट्रिंसिक में हमारे पास p टाइप का हो सकता है, करेक्ट, और हमारे पास में n टाइप का हो सकता है। तो p टाइप का हुआ तो n ज्यादा हो जाएगा, और सो आइदर n और p विल बी हायर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डोपिंग, किस तरह की डोपिंग हमने करी है उस हिसाब से एन या पी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में, इवन डॉप्ड सेमीकंडक्टर के लिए भी अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ni स्क्वायर ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एनपी में अगर डॉपिंग में हमने एन टाइप की इम्प्योरिटी डॉप डाली है, सो अगर एन बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सो दैट इनका प्रोडक्ट जो है वो equal maintain रहे। So the law of mass action helps in understanding carrier dynamics and behavior in semiconductor devices, especially different at different doping levels and temperature। तो law of mass action अपना बहुत ही easy सा है, बस कहने का मतलब यही है कि np का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही था, that's it।